पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त या सितंबर में। दोस्तों आज है 25 जुलाई 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट आपके सामने पीसीएस रिजल्ट को लेकर के है। पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को कराई गई थी। इसमें पंजीकृत 6,26,000 अभ्यर्थियों में से 2,67,000 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे, प्रीलिम्स में। इसके बाद 29 मार्च से 1 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा के लिए 11,406 अभ्यर्थियों के से पंजीकरण हुए, जिसमें बताया गया है कि 9,946 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पीसीएस के 814 पदों में से सामान्य वर्ग के 371 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, और फिलहाल इसकी बताई जा रही कि जो आवेदन करने की डेट है पीसीएस 2026 के लिए वो बहुत जल्द समाप्त हो रही है। 27 जुलाई आवेदन करने की डेट है। जो भी लोग पीसीएस 2026 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं आप लोग कर दीजिएगा। पद बहुत अच्छे हैं इस बार। ठीक है, वही बार पीसीएस 2025 का परिणाम जो है आपका अगस्त या सितंबर तक जारी होगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 208 पदों के आवेदन 27 से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 208 पदों पर भर्ती करने जा रहा है और इस भर्ती के लिए 27 जुलाई से 17 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का संशोधन 24 अगस्त तक किया जा सकेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं पेट 2025 क्वालिफाई हैं और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि आप लोग 27 जुलाई से 17 अगस्त तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता भर्ती की प्री परीक्षा के 4 विषयों के परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग इस समय लगातार इन भर्तियों के रिजल्ट जारी कर रहा है। कल तीसरे दिन जीआईसी प्रवक्ता के 4 विषयों के रिजल्ट जारी हुए। इन 4 विषयों में जो रिजल्ट आए हैं उसमें से रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व इतिहास का रिजल्ट कल जारी हुआ है। कुछ अभ्यर्थी हैं ऐसे मतलब जो निर्धारित मिनिमम अंक नहीं प्राप्त कर पाए, इस वजह से कुछ सीटें यहाँ पर खाली जा सकती हैं क्योंकि निर्धारित जो मानक है उससे कम अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेंस के लिए। तो ये सभी रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पीसीएस जीआईसी प्रवक्ता में 13 विषयों की जो परीक्षा हुई थी उसमें से अब तक 9 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है। जंतर मंतर में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके बाद आपने देखा कि लगातार कुछ ना कुछ डेली निकल के आ रहा है सामने सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहले बदलाव फिर सुधार, एनटीए में बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू। उच्च शिक्षा सचिव के तबादले के बाद सरकार ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त। तो पेपर लीक और 2 वर्षों से परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते विवादों में रही एनटीए ने बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया। एनटीए जो एजेंसी है उन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके भी 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर नए जो कर्मचारी, नए जो अधिकारी भर्ती होंगे उसके लिए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है। यहाँ देखिए तस्वीरें कुछ और हैं, इसमें 2 तस्वीरें आपको दिखेंगी। एक तस्वीर है कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी कल भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनसे वार्ता हुई है। दूसरी तस्वीर यहाँ पर ये है कि जो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ उसमें जो पैलेट गन इस्तेमाल की गई उसके इस्तेमाल से जो छात्रों के शरीर पर निशान हैं उसको दिखाते हुए राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ने प्रूफ दिखाया कि इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो ये कहाँ से आया। इस छात्र की एक आँख की रोशनी में भी समस्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज देखिए यहाँ बताया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ अपडेट्स और हैं जो कि भारत सरकार करने जा रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सज़ा।
और नए कानून बनेंगे। जो कानून पहले से हैं उसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सज़ा का प्रस्ताव। तो जो पहले से कानून थे उसमें संशोधन किए जा रहे हैं और अब इनको जो है संसद में पास कराया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट कि जो कानून बनाया गया है उसमें पेपर लीक पर 10 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा, 10 साल की सज़ा होगी। और इसके साथ ही बताया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन होंगे, 3 महीने के अंदर सुनवाई कर फैसला दे सकेगा, ऐसा इस बिल में प्रस्ताव है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब आगे बोला गया है, जो कल केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई है उसमें से जेपी का कहना है कि 2 मुद्दों पर लगभग सहमति दिख रही है, हालांकि रिटर्न में नहीं मिला अभी। और जो एक मेन मुद्दा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, उसको लेकर के सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार ने आज फिर वार्ता के लिए समय दिया है कि आज फिर वार्ता होगी। अब आज क्या वार्ता होती है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। एडमिशन संबंधी कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपडेट है कि 4 वर्षीय बीएड में प्रवेश को पहला कट ऑफ जारी। 26-27 सत्र में 4 वर्षीय बीएड यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए प्रथम कट ऑफ मेरिट जारी कर दी गई है। अनारक्षित वर्ग के 369 या इससे अधिक अंक, एसटी के लिए 259 या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी शनिवार को दोपहर 12 बजे से शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड ITEP कोर्स बोलते हैं इसको। इसके तहत 4 वर्ष में आपका BA और BEd यानी ग्रेजुएशन और BEd दोनों हो जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहली बार इस कोर्स को कराने जा रहा है, जिसके लिए जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो कल जारी कर दी गई है। यहाँ देखिए क्या अपडेट्स हैं। स्कूलों में जिस विषय के छात्र नहीं उसके शिक्षक कर दिए गए तैनात। राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले में जमकर की गई मनमानी। लिखा हुआ कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन के नाम पर जमकर मनमानी की गई है। 30 जून को जारी स्थानांतरण आदेश में तमाम स्कूलों में उन विषयों के शिक्षकों की भी तैनाती की गई है जिन विषयों के एक भी छात्र नहीं है। इस मनमानी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली हैं। मतलब उस विद्यालय में शिक्षक बच्चे ही नहीं हैं उस सब्जेक्ट के, फिर भी वहाँ पर ज़बरदस्ती तैनाती कर दी गई है। कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट गए हैं कि जब विद्यालय में बच्चे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको। अभी हमने आपको बताया था कि NTA ने करीब 47 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बर्खास्त किए हैं ताकि भर्तियों में जो अनियमितताएँ हो रही हैं वो ना होने पाए। इसी के साथ ही NTA में जो पद खाली हुए हैं उनमें अब भर्ती की भी तैयारी है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ बताया गया कि NTA में सुधार के साथ भर्ती की शुरुआत है। तो कई अलग अलग पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हैं। 4 अलग अलग प्रकार के पद बताए गए हैं। पहला पद है जनरल मैनेजर असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकोमेट्रिक्स। दूसरा पद है जनरल मैनेजर टेस्ट सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस। तीसरा पद है जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और चौथा पद है जनरल मैनेजर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक्स। तो जो भी इच्छुक लोग हैं वो इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।